हेलो, नमस्कार मित्रों। आपका स्वागत है टीआरजी कंप्यूटर नॉलेज में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आज अपन पढ़ रहे हैं 6 अक्टूबर को होने वाले एग्ज़ाम के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें और जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट में बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जो भी आपको वीडियो में कुछ लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें क्या कमी है। जो भी आने वाले क्वेश्चन है उनके अपन बारे बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं पर पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे क्या कहा जाता है? यानी राष्ट्रीय सीमाओं से भी पार वाणिज्य को, तो वो विश्वव्यापी पहुंच बनाता है। कोई भी उत्पाद को आप ऑनलाइन के माध्यम से बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आनंद है अपनी मार्कशीट में सेल A7 से मैं ऑटोसम करना चाहता है। यानी जो A7 कॉलम है ये इसमें अपना आप कितना योग है वो करना चाहता है। इसके लिए एक शॉर्टकट कुंजी है, यानी ऑटोसम के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, एल्ट के साथ में बराबर दबाएं। तो ये किस तरह से करेगा? तो इसमें क्या दिखाई देगा, विकल्प क्या है कि ये A2 से A6 तक योग देखेगा। तो A2 से A6 तक योग देखेगा। ये A2 है, यहाँ से यहाँ 6 तक योग देखेगा और वो योग होगा कौन से में? A7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन में कौन सा मान देखना, आपको हाईएस्ट मान देखना है। तो हाईएस्ट के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए मैक्स फॉर्मूला लगता है और सबसे कम वैल्यू देखने के लिए मिन लगता है और सभी संख्याओं का योग देखने के लिए सम लगता है और सभी संख्याओं का औसत देखने के लिए एवरेज लगता है। तो उच्चतम पूछा गया है तो मैक्स लगाओ। एक्सेल 2019 में सेल में एक टेक्स्ट को रैप करने का उपयोग किस मेन्यू में मिलता है? रैप टेक्स्ट का मतलब है एक ही कॉलम है, इस कॉलम में ही वैल्यू को लिखते जाना। तो वो कौन से मेन्यू में है? रैप टेक्स्ट होम मेन्यू में। नीचे दिए गए सेल में एक वर्कशीट है, A1 वर्कशीट सेल दिखाई दे रही है, लेकिन सुरेश चाहता है कि सेल A1 से A1 तक सेंटर में दिखाई दे। यानी कोई एक श्रेणी है, यहाँ से यहाँ तक A1 से लेकर के या F तक, यानी ABCD, इन सभी को आप एक ही कॉलम में व्यवस्थित करना चाहते हो। जैसे ये अलग अलग है कॉलम इस तरह से, तो इनको आप एक ही कॉलम में करना चाहते हो तो उसके लिए होता है F1 से लेकर F1 तक सेलेक्ट करें और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल के सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो एल्ट के साथ में एंटर दबाएं। MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला आप लिखना चाहते हो तो उससे पहले क्या लगाएं? बराबर लगाएं, तो वो फॉर्मूला मान्य होगा, अन्यथा वो फॉर्मूला चलेगा नहीं। आप MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक देखना चाहते हो तो वर्तमान दिनांक के लिए क्या है? टुडे। दिनांक और टाइम दोनों एक साथ देखना चाहते हैं तो नाउ। केवल टाइम देखना चाहते हो तो टाइम। डेट देखना चाहते हैं तो केवल डेट। MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही क्रम में, असेंडिंग क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हो तो उसके लिए किस पे क्लिक करोगे? डाटा एंड सॉर्ट पे। सॉर्ट का मतलब होता है क्रम और वो सॉर्ट का मतलब होता है छोटा। सेल B1 से B7 में रखी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे B1 से लेकर B7 तक, यानी टोटल वैल्यू 7 है, उनमें से आपको एक वैल्यू चुननी है अधिकतम। तो लार्ज B1 से B7 तक
कौन सी संख्या चुननी है? एक, तो कोमा लगा के एक। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल को सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है, यानी सही ढंग से नहीं लिखा गया है? पहले बराबर, ये संख्या सही है, ये सही है, ये सही है। पहले क्वेश्चन आया था कि कोई भी एमएस एक्सेल का फॉर्मूला शुरू होना चाहिए, तो वो कहाँ से शुरू होना चाहिए? बराबर से। तो बराबर किस में नहीं है? सी में। एमएस एक्सेल 2019 में विल एच लुकअप और विल लुकअप फंक्शन में किस प्रकार की भिन्नता है? एच लुकअप टेक्स्ट के लिए, विल लुकअप संख्याओं के लिए हमेशा एक सटीक मिलान क्षैतिज रूप से, ये लंबवत रूप से सर्च करता है। डी ऑप्शन। एच लुकअप क्षैतिज रूप से और वी, जबकि विल लुकअप लंबवत रूप से सर्च करता है। G2 से M12 तक की रेंज के लिए सेल संदर्भ क्या है? यानी G2 से M12 तक रेंज कैसी है? तो रेंज के लिए एक कॉलन का चिन्ह लगता है ऐसे, तो ये सी ऑप्शन में। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल F1। एमएस एक्सेल 2019 में श्रेणी के उच्चतम मान के लिए मैक्सिम रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? जैसे ये कॉलम है ABCD लिखा वाला इस तरह से, और ये रो है 1 2 इस तरह से लिखी, इनका जो इंटरसेक्शन है, यानी ये जो कॉलम बन रहा है इस तरह से, इनको क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं सेल। एमएस एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल R का मतलब क्या है? तो सिलेक्शन को एक्टिव सेल के राइट में फिल करता है, यानी जो भी वैल्यू राइट साइड में आपको फिल करनी है तो इसके राइट में ये सेम वैल्यू फिल कर देगा। सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सेल के एड्रेस बदलने के लिए, एड्रेस में बदलने के लिए F2 है। किसी निर्दिष्ट शर्त को, यानी कोई विशिष्ट शर्त है, उसको पूरा करने के लिए सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यानी दी गई शर्त को पूरा करने के लिए। तो ये संख्या गिनने के लिए, ये सम के लिए, ये कोई शर्त के लिए, लेकिन कोई दी गई शर्त विशेष रूप से, तो वो है काउंट इफ, निर्दिष्ट संख्या को गिनने के लिए काउंट इफ। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? मैक्सिमम के लिए मैक्स होता है, सबसे कम के लिए मिन होता है, योग के लिए सम होता है, लेकिन एवरेज के लिए पूरी मीनिंग होती है एवरेज, एवीज नहीं होता। सेकंड ऑप्शन गलत है। एमएस एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग बार, लाइनों, पाई, स्लाइड के माध्यम से डेटा को दर्शित रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है? तो वो है पिवोट टेबल। पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पहली स्लाइड के लिए होम, अंतिम के लिए एंड। पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है? स्लाइड शो, तो ये प्रेजेंटेशन देन ऑडियो कथन को भी रिकॉर्ड करना, प्रेजेंटेशन के दौरान मूवमेंट, माउस के मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है, या वीडियो की भांति संपूर्ण प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करता है? बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C। पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल S। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, याहू है, बिंग है, क्रोम वेब ब्राउज़र है। आप किसी स्लाइड को हटाए बिना पावर पॉइंट में कैसे छिपा सकते हैं? तो स्लाइड पे क्लिक करो, राइट क्लिक, उस पर हाइड ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दो, स्लाइड हाइड हो जाएगी। प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कोई भी प्रेजेंटेशन आप शुरू कर रहे हो, स्लाइड को
वर्तमान स्लाइड्स हैं, यानी स्लाइड शो को शुरू करना है तो F5 है, लेकिन वर्तमान से करना है तो शिफ्ट F5 है, और शुरू से देखना है तो F5 है। आप पावर पॉइंट स्लाइड में 3D मॉडल कैसे ऐड कर सकते हो? तो इंसर्ट टैब में 3D मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट पर कस्टम फ़ॉन्ट कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो होम में मेन्यू में जाओ, वहाँ पर फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन मिल जाएगा। आप पावर पॉइंट में स्लाइडों के बीच ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हो? तो ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन पर जाएं और ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा डालना चाहते हो तो वो डालें, ऑप्शन है। आप पावर पॉइंट 2010 में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ऑडियो और वीडियो ऐड करने के लिए इंसर्ट मेन्यू है, और कोई भी नई चीज़ डालनी है तो इंसर्ट मेन्यू में जानी है, लेकिन वीडियो और ऑडियो के लिए केवल पावर पॉइंट में ही है, वो इंसर्ट मेन्यू में जाए। पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट आर्ट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकल रूप से यानी चित्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। हैंड आउट मास्टर में हेडर एंड फुटर विकल्प का उद्देश्य क्या है? हेडर फुटर, तो ये प्रत्येक पेज पर हेडर इमेज प्रदर्शित करने के लिए, हेडर और फुटर दोनों पर अप्लाई करने के लिए। 3 नंबर ऑप्शन। हैंड आउट मास्टर में हेडर फुटर विकल्प हो गया ये तो। स्मार्ट आर्ट फीचर का उपयोग तो ये इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C है, पेस्ट के लिए Ctrl+V है, सेलेक्ट के लिए Ctrl+A है, और लास्ट में किए गए कार्य को हटाने के लिए Ctrl+Z है। पावर पॉइंट में एक तो इम्पोर्टेंट है Ctrl+M से न्यू स्लाइड, एक है Ctrl+D से डुप्लीकेट स्लाइड, एक केवल B है, ओनली B, ब्लैंक स्लाइड के लिए। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित कर सकते हो? फाइल टैब में जाओ, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करें, इन्फो को, इन इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ पर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके पासवर्ड डाल सकते हो। पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आस्पेक्ट रेशियो कैसे बदल सकते हो? आस्पेक्ट रेशियो, तो स्लाइड शो टैब पर जाएं, वहाँ पर आस्पेक्ट रेशियो है, तो वो कौन सा लेना चाहते हो? 16:9 का आस्पेक्ट रेशियो ले सकते हो, दूसरा ले सकते हो। पासवर्ड अटैक के संदर्भ में की लॉकर क्या है? कीलॉगर, कीलॉगर का मतलब क्या है? ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो किसी क्षतिग्रस्त डिवाइस पर की स्ट्रोक को चेक करता है, उसको रिकॉर्ड करता है कि आपने कौन कौन सी की दवाई है, फिर उसके माध्यम से वो पासवर्ड का पता कर लेता है। किस प्रकार के हमले में व्यक्तिगत पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भी भेजता है? तो संवेदनशील के लिए है फिशिंग अटैक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली असामान्य सुरक्षा है? यूज़र अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे साइबर टेररिस्ट कहते हैं। एक वेबसाइट का URL, जो वेब पेज का पता होता है, वो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पेडलॉक आइकन भी दिखाई देता है। तो ये वेबसाइट के इनक्रिप्शन के साथ एक सुरक्षित कनेक्शन का भी उपयोग करती है। उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी एप्लीकेशन होना का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं? तो वो वॉर्म होता है। इनमें से कौन से ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट और प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो वो रूट किट्स होता है। उसके माध्यम से आपकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
साइबर अटैक के संदर्भ में फिशिंग का अर्थ क्या है? तो ये संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का एक प्रयास है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज DDoS अटैक का उद्देश्य है तो ये बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करके अधिभारित कर देता है सिस्टम। पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की है तो कंट्रोल S। पावरपॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उद्देश्य है प्रेजेंटर के लिए अतिरिक्त जानकारी और टूल्स प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पावरपॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट करेंगे? तो कस्टम एनिमेशन एनिमेशन पेन में एनिमेशन विकल्प को एडजस्ट करके कस्टम एनिमेशन पाथ एडजस्ट कर देंगे। शुरुआत से पावरपॉइंट शो को चलाने के लिए पावरपॉइंट का उपयोग करते हैं तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग या F5 कीबोर्ड से और शिफ्ट F5 से वर्तमान से। आप पावरपॉइंट 2019 में वीडियो कैसे ऐड करेंगे? इंसर्ट मेन्यू में जाके करेंगे। शॉर्टकट कुंजी का उपयोग वर्तमान में एक नई स्लाइड के लिए कंट्रोल M, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल D, कंट्रोल N न्यू फाइल के लिए अदर प्रोग्राम है, कंट्रोल S फाइल सेव करने के लिए। कोई भी MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड टेस्ट को क्या करना है? जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J है, J है, कंट्रोल G से गो टू है, कंट्रोल B से बोल्ड है, S से सेलेक्ट ऑल है। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो बाएं पैनल कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता है? बाएं पैनल कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता है? ये सारे होते हैं। पावरपॉइंट में सेलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल D है। ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का काम क्या है? उपयोगकर्ता के खाते की जानकारी को अनधिकृत रूप से प्राप्त करना है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो चेक करें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ताकि आप RSAT एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकें, आपके जो एग्ज़ाम फोबिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके। ओके, धन्यवाद।